तो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को आर के क्लासेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक टेंशन खत्म हो जाएगा कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करने नहीं आता है, अगर ये वीडियो आपको समझ में नहीं आती है तो इस चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर देते हैं। बट लेकिन ये आपको वीडियो से रासायनिक समीकरण संतुलित करने आ जाता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी हिट कर लेना है। तो चलिए बिना देर किए हम अपने समीकरण पर चलते हैं। देख सकते हैं ये इस वीडियो में हम 4 समीकरण को लिए हैं, ठीक है। और 4 समीकरण को आप एक बार अच्छी तरह से देख लेते हैं, एक बार अच्छी तरह से इस वीडियो में समझ लेते हैं कि कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, तो आप कैसे भी कठिन से कठिन समीकरण को भी संतुलित कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो पहला समीकरण है कि Zn यानी ये जिंक है और Ag ये सिल्वर NO3 नाइट्रेट यानी जिंक प्लस में सिल्वर नाइट्रेट। यहां पर देख सकते हैं जिंक NO3 जिंक नाइट्रेट और यहाँ पर है सिल्वर, ठीक है। तो इसको कैसे संतुलित करना है इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ जानकारी देने वाले हैं। केवल इस वीडियो में आप सभी को शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमारा जो पहला समीकरण है उसी को संतुलित करते हैं। देखिए जो आपका ये तीर दिखाई दे रही है, ये जो तीर है अनुत्क्रमणिता का तीर है, ठीक है। ये जो चिन्ह है अनुत्क्रमणता का चिन्ह है और अनुत्क्रमणता के चिन्ह के जो ये पीछे वाला भाग है ये आपका अभिकारक कहलाता है और जो अनुत्क्रमणता के चिन्ह के जो आगे वाला भाग है ये आपका उत्पाद कहलाता है, ठीक है। तो ये है अभिकारक और ये है उत्पाद। तो संतुलित का मतलब ये हुआ, समझिए कि ये हमारा अभिकारक पक्ष में जितने भी तत्व है, मान लीजिए ये जिंक है, ठीक है। तो जिंक अगर इतना तत्व मान लीजिए 3 है तो इधर उत्पाद पक्ष में भी जिंक को 3 ही होना है, ठीक है। तो बैलेंस का मतलब कि इधर जितने भी तत्व रहेंगे अभिकारक में उतना हमको उत्पाद में करना है, जितना उत्पाद में रहेंगे उतना ही अभिकारक में करना है, यानी दोनों को बैलेंस करना जरूरी है, तभी हमारा जो होगा रासायनिक समीकरण संतुलित होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कैसे लिखना है ध्यानपूर्वक देखिए इस वीडियो में। सबसे पहले ये जिंक जो आपका तत्व है इसको लिख लीजिए इस प्रकार जिंक, ठीक है। जिंक कितना है भाई, तो 1 है, तो आपको जिंक को 1 लिख लेना है। और देखिए ये प्लस आ गया ना, तो प्लस के बाद आपको ग्रुप बदलना है, यानी जिंक एक ही ग्रुप में है तो आपको जिंक को एक ग्रुप बना लेना है, ठीक है। अब आगे जो ये है एक ग्रुप में इसको बनाना है, यानी Ag जो है सिल्वर ये कितना है, तो सिल्वर हमारा 1 है, ठीक है। सिल्वर 1 है तो 1 लिख लेंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन जो देख रहे हैं आपको, नाइट्रोजन कितना है, तो नाइट्रोजन भी 1 है, तो नाइट्रोजन 1 लिख लेंगे। और ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन 3 है, तो आपको ऑक्सीजन 3 लिख लेना है इस प्रकार। अब यहाँ से आप इस सारे तत्व एक ग्रुप में है तो इसको आपको एक ग्रुप बना लेना है, ठीक है। ये अभिकारक पक्ष में था तो इसको सभी को अभिकारक पक्ष में लिख लेना है और इधर लिखना है उत्पाद पक्ष में सभी को उत्पाद वाले को। यहाँ पर जिंक कितना है, तो जिंक 1 है, तो जिंक आपको क्या लिख लेना है, 1 लिख लेना है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि NO3 है, इसका ट्वाइस है, यानी नाइट्रोजन यहाँ पर तो 1 दिखाई दे रहा है लेकिन इसका ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब यहाँ पर 2 है, तो 1 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो नाइट्रोजन भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर नाइट्रोजन को 2 लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ऑक्सीजन 3 है और 2 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन जो होगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको आपको एक ग्रुप बना लेना है इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पर सिल्वर कितना है, तो सिल्वर 1 है, तो सिल्वर 1 लिख लेना है इस प्रकार, इसको एक ग्रुप बना लेना है, ठीक है। अब इस प्रकार करने के बाद आपको क्या करना है, इसको समीकरण को बैलेंस करना है कि कितने तत्व किधर है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जिंक यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी जिंक कितना है, 1 है, जिंक ठीक है। जिंक जो है अभी तो ऑलरेडी पहले से ही बैलेंस है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सिल्वर यहाँ पर Ag जो है 1 है, यहाँ पर भी सिल्वर 1 है। यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन 2 हो गया और यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे तत्वों में 2 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। ये जितने भी ग्रुप, इस ग्रुप में जितने भी तत्व रहेंगे इन सभी तत्वों में 2 से गुणा हो जाएगा। तो सिल्वर में जब 2 से गुणा होगा तो सिल्वर 2 हो जाएगा, नाइट्रोजन में 2 से गुणा होगा तो नाइट्रोजन भी 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन में 3 है और 2 से गुणा होगा तो 6 हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं नाइट्रोजन भी 2 हो गया और नाइट्रोजन भी 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर 6 हो गया और ऑक्सीजन भी यहाँ पर 6 है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया,
ऑक्सीजन 6 और ऑक्सीजन भी 6 हो गया, लेकिन यहाँ पर सिल्वर जो 2 हो गया है, यहाँ पर सिल्वर अभी एक ही है, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर भी सिल्वर 2 हो जाएगा। अब मिला लीजिए, सारे तत्व तो बैलेंस हो गए। यहाँ पर जिंक 1 है तो जिंक 1 है, यहाँ पर सिल्वर 2 है तो सिल्वर भी 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन 6 है तो ऑक्सीजन 6 है। ठीक है, हमने क्या किया, अभिकारक पक्ष में दूसरे ग्रुप में 2 से गुणा किया हूँ और उत्पाद पक्ष में दूसरे ग्रुप में 2 से गुणा किया हूँ। तो यहाँ पर आपको उत्पाद पक्ष में दूसरे ग्रुप में 2 से, तो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ पर अभिकारक पक्ष में दूसरे ग्रुप में 2 से, तो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इस प्रकार आप करेंगे, आपका ये समीकरण बैलेंस हो गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों 2 नंबर पर जो आपका समीकरण है। 2 नंबर पर यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण कि एल्युमिनियम है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, तो जितने भी पहले तत्व है उसको लिखिए, अभिकारक पक्ष को अभिकारक में और उत्पाद को उत्पाद में। ठीक है, एल्युमिनियम यहाँ पर कितना है, तो एल्युमिनियम देख सकते हैं, एल्युमिनियम एक है और ये प्लस आ गया तो ग्रुप बदल जाएगा, तो इसको एक ग्रुप बना लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कापर क्लोराइड है, तो यानी कापर कितना है, सीयू कितना है, तो सीयू कापर 1 है, और क्लोराइड क्लोरीन जो है यहाँ पर 2 है। ठीक है, क्लोरीन कितना है, 2 है, तो क्लोरीन इसको कर लेंगे, यहाँ पर इसको एक ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, अब उत्पाद पक्ष में आ जाइए, यहाँ पर एल्युमिनियम कितना है, तो एल्युमिनियम 1 है, और क्लोरीन कितना है, तो क्लोरीन हमारा 3 है, तो ठीक है इसको 3 लिख लेंगे, ये एक ग्रुप बन जाएगा। अब ये कापर जो है एक ग्रुप, इसको बना लेंगे, कापर भी 1 है तो कापर को भी 1 ही लिखेंगे। इस प्रकार हो गया। अब सारे तत्वों को एक बार बैलेंस कर लीजिए, देख लीजिए किसमें कितने से गुणा करना है और किसमें कितने से गुणा नहीं करना है। यहाँ पर देख सकते हैं एल्युमिनियम 1 है, तो यहाँ पर भी एल्युमिनियम 1 है, यहाँ पर देख सकते हैं कापर 1 है, कापर भी 1 है, और यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 3 है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लोरीन 3 है और यहाँ पर क्लोरीन 2 है, तो हमको तो इसको 6 तो बनाना पड़ेगा, इसको भी 6 दोनों करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें हमने को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पर क्लोरीन कितना हो गया, तो 6 हो गया क्लोरीन, और कापर कितना हो गया, तो कापर हो गया 3। अब यहाँ पर क्लोरीन कितना हो जाएगा, क्लोरीन भी 6 हो जाएगा, और एल्युमिनियम हमारा यहाँ पर हो गया 2। ठीक है, तो क्लोरीन तो 6 हो गया और क्लोरीन भी 6 हो गया, यहाँ पर कापर 3 हो गया, यहाँ पर कापर 1 है, तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कापर भी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और एल्युमिनियम 2 है, तो यहाँ पर भी एल्युमिनियम में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। यानी हमने सारे तत्वों को एक बार फिर से बैलेंस कर लिया, देख लीजिए, तो एल्युमिनियम 2 है तो यहाँ पर भी एल्युमिनियम 2 है, कापर 3 है तो यहाँ पर कापर 3 है, यहाँ पर क्लोरीन 6 है तो क्लोरीन 6 है। यानी हमने क्या किया, अभिकारक पक्ष में 2 से, अभिकारक पक्ष में पहले ग्रुप में 2 से और दूसरे ग्रुप में 3 से गुणा गया हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना होगा अभिकारक पक्ष में दूसरे पहले ग्रुप में 2 से और दूसरे ग्रुप में 3 से। ठीक है, और आज ये उत्पाद में पहले में 2 से और दूसरे में 3 से, तो यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। ठीक है, इस प्रकार हमारा समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो आपका 3 नंबर है समीकरण बी है, यहाँ पर देख सकते हैं कितना कितना दिया है, जो जो दिया है उसे लिख लेते हैं। आइए यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना दिया है, ये बी जो दिया है बेरियम कितना दिया है, तो बेरियम हमारा 1 दिया है, और क्लोरीन कितना दिया है, तो क्लोरीन 2 दिया है, तो इसको एक ग्रुप बना लेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं पोटेशियम कितना दिया है, तो पोटेशियम 2 दिया है, और सल्फर 1 है, और यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन 4 लिख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार लिख के इसको एक ग्रुप बना लेंगे। अब आइए यहाँ पर बेरियम कितना है, तो बेरियम 1 ही है, 1 लिख लेंगे, सल्फर भी 1 है, और ऑक्सीजन हमारा 4 है, तो इसको एक ग्रुप बना लेंगे। और दूसरे ग्रुप में क्या है, पोटेशियम है 1 है, और क्लोरीन कितना है, तो क्लोरीन भी 1 ही है, ACl। ठीक है, इस प्रकार कर लेंगे। अब बैलेंस करते हैं तत्वों को, क्या ये तत्व बैलेंस है पहले से ऑलरेडी या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर बेरियम जो है 1 है, और यहाँ पर देख सकते हैं बेरियम 1 है। ठीक है, क्लोरीन जो है 2 है, और यहाँ पर क्लोरीन 1 है। यहाँ नहीं किया, इसमें हमको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेशियम 2 हो जाएगा, और क्लोरीन भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो पोटेशियम 2 और क्लोरीन भी 2 हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि पोटेशियम यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी पोटेशियम 2 है, यहाँ पर सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, और ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन 4 है। सारे तत्व क्या है, बैलेंस हो गए। अब देख सकते हैं बेरियम 1, तो बेरियम 1, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, पोटेशियम भी 2, पोटेशियम भी 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, सारे के सारे तत्व क्या है, बैलेंस अब हो गए। हमने क्या किया कि उत्पाद पक्ष में दूसरे ग्रुप में 2 से गुणा किया हूँ, तो यहाँ पर आइए उत्पाद पक्ष में दूसरे ग्रुप में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, समीकरण बैलेंस हो गया। इतना आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।